दोस्तों, उर्दू प्रीफिक्स सफिक्स इन हिंदी उर्दू का ये हमारा 13वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी सफिक्स पर बात करेंगे जिसे हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन तमाम अल्फाज के साथ हम इसे जोड़ते हैं और वो है पन या पना। तो पन और पना सफिक्स जब हम जोड़ते हैं तो उनके जो पॉसिबल मतलब हैं, जो मुमकिन उनके मायने हमारे जहन में होते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो किस तरह के एक्सप्रेशंस बनाते हैं जहन में। तो उर्दू में हम ये कह सकते हैं कि जब हम पन जोड़ रहे होते हैं या पना किसी भी लफ्ज में, तो वो जहन में एक हमारे होता है कि जैसे खूबियां या तमाम, सभी, मुकम्मल, सब या सारा। और हिंदी में अगर हम कहें तो उसका ये मतलब होता है कि सार गुण, समस्त, पूर्णतया, कुल, शामिल, लिप्त या निहित। इंग्लिश में हम इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिनोटिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, यानी किसी भी खूबी को बयान करना। इंग्लिश में जैसे हम नेस का इस्तेमाल करते हैं या इली का इस्तेमाल करते हैं, हुड का इस्तेमाल करते हैं, ऑल ऑफ एवरीथिंग इन्वॉल्विंग। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से जब हम हिंदी उर्दू में सफिक्स पन किसी लफ्ज में लगाते हैं तो उसके मैक्सिमम मतलब ये तमाम निकलते हैं। तो हमने सबसे पहले जो लफ्ज लिया है उससे हम बखूबी वाकिफ हैं, बहुत इस्तेमाल करते हैं, अकेलापन। ठीक। और अकेलापन मैस्कुलिन नाउन है, इंग्लिश में इसे लोनलीनेस कहा जाता है। हिंदी में हम इसे पन के साथ ही लगा देंगे एकाकीपन, जैसे हिंदी में एकाकी अकेला है, पन लगा देंगे। हिंदी उर्दू में जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अलग, अकेला या अलगाव। हालांकि अलगाव का मतलब सेपरेशन का है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम इसके मायनों में आ जाता है। तो इस अकेलेपन को हम कभी कभी अकेलापना भी कहते हैं आम बोलचाल में। फिर है आवारापन। आवारापन का क्या मतलब है? ये भी मैस्कुलिन नाउन है। वॉन्डरर, जैसे हम जिप्सी भी बोलते हैं आवारा के लिए। तो ये है बंजारे लोग जो होते हैं, बंजारापन भी इसी से बना है। अगर हम इसका तर्जुमा या उसको एक्सप्लेन करेंगे उर्दू में तो वो घुमक्कड़, हम इसे कह सकते हैं कि घुमक्कड़ लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है गंवारपन, जैसे हम गंवारपना भी कहते हैं, अनसिविलाइज्ड, असभ्य और गैर मुहज्जब। अच्छापन, कभी कभी अच्छापना भी हम बोलते हैं। गुडनेस, भद्रता और भलाई के मायनों में ये इस्तेमाल होता है। फिर है जाहिलपन, इग्नोरेंस, अज्ञानता, जिसे हम जहालत बोलते हैं। तो जाहिलपन मैस्कुलिन नाउन है, अज्ञानता और जहालत फेमिनिन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। फिर है अंधापन, ब्लाइंडनेस, अंधापन मैस्कुलिन नाउन है। दृष्टिहीनता, दृष्टिहीनता फेमिनिन है और नाबीना एडजेक्टिव है। कड़वापन, बिटरनेस। अब कड़वापन, बिटरनेस दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो जब कोई चीज टेस्ट में कड़वी है, बिटर है, और एक बिटरनेस जब लोगों के बीच में कड़वाहट आ जाती है, यानी कटुता आ जाती है। तो तीक्ष्णता, कटुता और कड़वाहट, कड़वा। तीखापन, पेपरीनेस, जिसे हम चटपटा भी कहते हैं, जिसे हम मिर्च वाला भी खाना या कोई भी चीज कहते हैं। फिर है कमीनापन, मीननेस, नीचता, रिजालत। पीलापन, येलोइश, जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में, शुरू में बताया कि इंग्लिश में जो हम इश का इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह से इस्तेमाल होता है, येलोइश, पीला सा, कुछ कुछ पीला बहुत इस्तेमाल में है। फिर है कालापन, कालेपन का मतलब है ब्लैकनेस, श्यामलता, कुछ काला या स्याही। खुलापन, ओपननेस, उदारता, स्पष्टोक्ति, यानी जिसे हम कहते हैं जाहिर है, खुला हुआ है। छुटपन, छुटपन बोलते हैं बेबीहुड को, शैशव काल को, बचपन को। टिकाऊपन, ड्यूरेबल, स्थायी या ठहराव, ठहरा हुआ।
टेढ़ापन, कर्वेचर, झुकाव, मोड़, उर्दू में हम उसे कजी बोलते हैं। दब्बूपन, मीकनेस, विनम्रता, डरा हुआ, दबा हुआ, वो लोग कभी कभी इस तरह के लोग जो बहुत हेजिटेंट होते हैं, बहुत शाय होते हैं, उनके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। नंगापन, न्यूडिटी, निर्वस्त्रता, बेहयाई। नाटापन, शॉर्टनेस, लघुता या छोटा कद। भारीपन, हैवीनेस, गुरुत्व, नीरसता, भारी। निकम्मापन, इनएफिशिएंसी, अयोग्यता, बेकार, बेअसर, प्रभावहीन। पागलपन हम सब जानते हैं, बहुत इस्तेमाल में है। मैडनेस, बावलापन, जिसे हम खप्त भी बोलते हैं। बचपन, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, बचपन। बहरापन, डेफनेस, बधिरता, सुन ना पाना, जो कोई सुन नहीं पाता है उसे डेफ कहते हैं। बहरापन नाउन बना देता है उसको डेफनेस। भोलापन, तो यहां पर आप एक बात गौर कीजिए कि पन लगाने के बाद हमारे सारे अल्फाज डिफॉल्ट हो जाते हैं और वो नाउन मैस्कुलिन बन जाते हैं। भोलापन, इनोसेंस, निष्कपटता, जिसे हम मासूमियत कहते हैं। फिर है मोटापन, ऑब्सेटी, स्थूलता और मोटापा। अब ये मोटापन या तो इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, अगर हम किसी बुक की बात करते हैं तो वहां पर हम उर्दू में, हिंदी में मोटापे के बजाय मोटाई का इस्तेमाल करते हैं। लड़कपन, चाइल्डनेस, शैशवकाल, बचपना यानी इमैच्योरिटी, एक तरह से वो लोग जो इमैच्योर होते हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होता है। लड़कपन को हम बॉयहुड भी कह सकते हैं, बालकपन है, या ये कह सकते हैं कि जवानी है। फिर है सस्तापन, चीपनेस। चीपनेस के दो मतलब हो सकते हैं, एक तो जो बड़ी खराब किस्म की बातें करता हो उसे भी कह सकते हैं, और एक किसी चीज की घटी हुई कीमत को भी, सस्ता या घटिया। फिर है दुबलापन, थिननेस, जिसे हम पतलापन भी कहते हैं और आम बोलचाल में दुबला पतला भी कहते हैं। अक्खड़पन, एरोगेंस, अहंकार, गुरूर। दीवानापन, इनफैचुएशन, मुग्धता, दीवानगी। अल्हड़पन, गिडी, चंचल, चक्कर लगाने वाला, घूमता हुआ, यानी जो स्टेबल ना हो, जो स्थिर ना हो। बांकपन, डेपर्नेस, प्रसन्नता, खुशो खुर्रम, हर हाल में खुश रहने वाला। छिछोरापन, लाइट हेड, चंचलता, रख रखाव ना होना, ये भी दिखाता है। फिर है टुच्चापन, कॉमननेस, क्षुद्रता, गैर मुहज्जब। भद्दापन, ऑकवर्डनेस, अटपटापन, फूहड़पन। बेढंगापन, कम्बरसमनेस, अटपटापन और फूहड़पन। तो दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो हम अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और मुझे यकीन है कि इस वीडियो में जितने भी अल्फाज मैंने आपको बताए हैं उन सब से हम बखूबी वाकिफ हैं। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि पन या पना एक ऐसी सफिक्स है जो तकरीबन तमाम अल्फाज के साथ इस्तेमाल होती है और खूब इस्तेमाल होती है। तो आज की वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।